से थी। साथ ही उसकी शादी भी मोहन नाम के एक गरीब आदमी से हो जाती है। शादी के बाद मोहन का काम कभी लगता तो कभी नहीं, जिसकी वजह से घर चलाना भी अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसी सिलसिले में दोनों पति पत्नी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। पता है, कल पांडे जी कह रहे थे बस इस महीने की आखिरी तारीख तक काम कर लो, इसके बाद काम पर मत आना, क्योंकि उन्होंने कोई और मजदूर रख लिया है। अरे जो कि बहुत फुर्तीला है और साथ ही पढ़ा लिखा भी है। ये 5वीं बार है जब तुम्हें काम से निकाला गया है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम अपने आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे जी? ये तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी पूरा दिन काम करके और काम की तलाश करके थक गया हूँ, पर कुछ हाथ ही नहीं लगा। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ पायल, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अगली सुबह मोहन फिर से अपने काम के लिए निकल जाता है और अब पायल भी कहीं काम करने के इरादे से घर से काम तलाशने के लिए निकल जाती है, जहां उसे हर घर हर दुकान देखने पर भी कहीं काम नहीं मिलता। और वो आगे जाके देखती है तो एक मोमो वाले के यहाँ बहुत भीड़ लगी थी। वहाँ जाकर पायल को भी भूख लगती है। उसके पास बस 10 रुपए थे, जिनसे वो एक प्लेट मोमोज लेती है और खाती है। उसे उन मोमोज का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहती है, बाप रे, ये मोमोज तो एकदम बकवास है। इनमें जरा भी स्वाद नहीं है। पता नहीं लोग कैसे ये मोमोज खा रहे हैं। इनमें नमक बहुत है और तो और चटनी भी अच्छी नहीं है। इससे अच्छे मोमोज तो मैं खुद बना दूंगी। इतना कहकर वो घर जाने लगती है, लेकिन वो फिर पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ मोमोज वाले की शॉप पर बहुत भीड़ थी। ये देखकर वो एक बार फिर खुद से कहती है, वैसे ये भीड़ देखकर लग ही रहा है कि ये मोमो वाली दिन भर अच्छी खासी कमाई कर लेती होगी। क्यों ना मैं भी एक ऐसी छोटी सी मोमोज की दुकान खोल लूं। क्या पता मेरा भी काम चल जाए और घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। एक बार उनसे बात करके देखती हूँ। इतना कहकर अब वो घर चली जाती है और शाम को मोहन के आने पर वो उसे मोमोज की दुकान खोलने की बात करती है तो मोहन बोलता है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मोमोज की दुकान लगाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे और एक रेडी भी। और तुम्हें तो पता भी है हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर हम कहाँ से ये काम शुरू करेंगे। बुरा न मानो तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या कहा, रास्ता? कैसा रास्ता? वो आपको याद है ना, मेरे मम्मी पापा ने शादी में मुझे कुछ गहने दिए थे। क्यों ना मैं उन्हें बेचकर दुकान खोल लूं। इसमें बहुत मदद मिलेगी और आपको काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन पायल, ये ठीक नहीं है। वो सब गहने तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत प्यार से दिए थे, हम उन्हें नहीं बेच सकते। लेकिन मोहन जी, अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है पायल, तुम्हें अगर ठीक लगे तो ठीक है फिर। अगली सुबह जाकर अब पायल अपनी माँ के दिए हुए उन गहनों को बेच आती है और उनसे मोमोज बनाने का सामान ले आती है। मोहन अपने एक दोस्त से रेडी ले आता है, जिसमें वो दुकान लगाने वाले थे। सब चीजें लाकर वो अब बाजार चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद वो अपनी मोमोज की रेडी लगा देते हैं। दोनों पति पत्नी मोमोज बनाना शुरू करते हैं। उनके सामने ही एक वैन में मोमोज कोई लगाता था, जिसके पास बहुत सारे लोग जाकर मोमोज खाते थे। लेकिन यहाँ मोहन की मोमोज की ठेली पर कोई नहीं आ रहा था। सुबह से शाम हो गई थी। गर्मी ने दोनों का हाल बेहाल कर दिया था, पर वहाँ पर एक भी ग्राहक आने को तैयार नहीं था। अजी, मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं आने वाला। बहुत देर हो गई है हमें यहाँ गर्मी में खड़े खड़े, लेकिन यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आया है। सब सामने उस वैन वाले के पास मोमोज खाने जा रहे हैं। ऐसे तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। थोड़ा सब्र करो पायल, आ जाएंगे। ग्राहक को आने में समय लगता है। अरे जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को पकड़ कर ले आ सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखो ना, सुबह से शाम हो गई है। अगर ये सब सामान और मोमोज बच गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मोहन भी अब अपनी हिम्मत हारने लगता है और कुछ देर बाद अपनी ठेली घर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, भैया एक प्लेट मोमो देना, कितने के हैं? क्या मोमो चाहिए? बस 10 रुपए के हैं। अच्छा 10 रुपए के हैं, ये सही है। वहाँ जो वैन वाला है वो 25 रुपए प्लेट देता है, यहाँ बस 10 में मिल रहे हैं। आप ऐसा करो, मुझे 2 प्लेट मोमोज पैक करके दे दो। हाँ क्यों नहीं, अभी रुको, मैं अभी आपके लिए पैक कर देता हूँ। मोहन उस लड़की के लिए मोमोज पैक कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ और भी लोग मोमोज लेने आते हैं। देखते ही देखते मोहन और पायल के सारे मोमोज बिक जाते हैं। ये देखकर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं कि अब उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। दोनों सारे मोमोज बेचकर घर चले जाते हैं और घर में बैठकर अपने पैसे गिन रहे होते हैं। 4000, 5000 और ये पूरे 6000। देखिए जी, आज हमने पूरे 6000 कमाए हैं। हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, ये सब भगवान की दया है और हमारी मेहनत का नतीजा, वरना हम कभी इतने पैसे नहीं कमा पाते। सही कहा आपने। अब हमें कल के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ तुमने सही कहा पायल, हम कल के लिए तैयारी करके रख लेते हैं ताकि सुबह जाकर मोमोज की दुकान लगा सकें। इतना कहकर दोनों पति पत्नी अगले दिन के लिए तैयारी शुरू करते हैं। सुबह होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने मोमोज की ठेली लेकर चल देते हैं, जहाँ जाने के बाद लोगों की भीड़ लग जाती है मोमोज खाने के लिए। अब हर दिन तपती गर्मी में मोमोज बनाने में दोनों को दिक्कत होती थी।
सुनिए जी, काम तो चल पड़ा है, लेकिन इस तपती गर्मी में मोमोज बनाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई पंखा रखते हैं तो गैस नहीं जला सकते। कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, वरना आगे जाकर और बुरी हालत हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, इस गर्मी से बचने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, वरना हम काम नहीं कर पाएंगे। अगले दिन जब मोहन बाजार जाता है तो वो देखता है कि एक मोमोज वाली वैन में कोई मोमोज बेच रहा था, जिसे देखकर मोहन के मन में कुछ सवाल आते हैं जिनके जवाब उसे चाहिए थे। सुनिए भाई जी, आप इतनी गर्मी में इस डब्बे के अंदर जैसी गाड़ी में मोमोज बनाते हैं, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? नहीं भैया, इसमें एसी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। क्या कहा, इस कार में एसी है? यानी आपने इस कार को एसी रसोई बना रखा है? अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कार है कितने की? ये कार ज्यादा महंगी नहीं है, बस 10-15 लाख के अंदर आ जाएगी। क्या कहा, 10 से 15 लाख? अरे इसे लेने में तो मेरी 7 पुश्तें निकल जाएगी। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है ये कार लेनी, कुछ और ही करना पड़ेगा। इतना कहकर अब मोहन वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे लकड़ी से बनी दुकानें दिखती है। वैसे जरूरी तो नहीं है कि 4 पहिया वाली गाड़ी में ही एसी लग सकता है। देखा जाए तो ये दुकान भी किसी एसी वाली गाड़ी से कम नहीं, बस इसमें एक एसी लगवाने की जरूरत है। हाँ ये सही है, मैं ऐसी ही दुकान बनवा लेता हूँ और उसमें एक एसी लगवा दूंगा। अरे जिससे हमारी गरीबी की दुकान में एसी रसोई बन जाएगी। इतना कहकर अब मोहन उस दुकान में चला जाता है और दुकान के मालिक से वो छोटा सा लकड़ी का खोखा खरीद लेता है और उसमें पहिए लगवा देता है, जिसके बाद वो उसे घर ले आता है। कुछ दिनों बाद वो उस दुकान में एक एसी भी लगवा देता है। एसी भले ही उसने पुरानी खरीदी थी, लेकिन उसकी हवा नई एसी से कम नहीं थी, जिसकी मदद से अब मोहन अपनी बीवी के साथ उस मोमोज की दुकान को अपनी एसी रसोई के सहारे चला रहा था और दोनों धीरे धीरे अच्छी